बीते दिन मंगलवार को कानपुर नगर में थाना बर्रा क्षेत्र में हुए दंपत्ति हत्याकांड में कानपुर पुलिस ने एक सफल खुलासा किया है। और हम आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम किसी बाहरी ने नहीं बल्कि एक घर के ही सदस्य ने दिया था। हम खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप देखें फ्लैशबैक। मंगलवार की सुबह अचानक से बर्रा पुलिस को सूचना मिली कि बर्रा 2 के EWS कॉलोनी में निवास करने वाले मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की हत्या हो गई है। मौके पर बर्रा पुलिस के साथ साथ कई अन्य थानों का भी फोर्स पहुंचा, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और जांच में जुट गए। हमें तो यही लगा कि मुन्ना लाल का हत्यारा कोई बाहरी भी अगर है तो उसे अंदर आने का न्योता किसी अपने घर वाले ने ही दिया होगा। बर्रा 2 क्षेत्र में निवास करने वाले डिफेंस कर्मी मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। और फिर उसके बाद कैसे मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और इसके बाद ही पुलिस, जैसा लग रहा था, अनुमान था कि जो हत्यारे हैं जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है और इसका जो मास्टरमाइंड है, कहीं ना कहीं पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी थी। और हम आपको बता दें इस मामले में हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मुन्ना लाल और राज देवी द्वारा गोद ली गई उनकी बेटी कोमल है। हम आपको स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा रहे हैं, ये चेहरा जो आपको मासूम सा नजर आ रहा है, ये और किसी का नहीं बल्कि मुन्ना लाल और राज देवी की हत्या करने वाली, उनके मर्डर का प्लान करने वाली कोमल का है। इसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है और जैसा कि पुलिस वालों ने हमें जानकारी दी है उसके अनुसार इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतारा है। जैसा कि हमने आपको पहले एपिसोड में ही बताया था, हत्यारा कोई और नहीं, कहीं ना कहीं कोई घर वाला ही निकलेगा। और देखिए आपके सामने है कि गोद ली हुई बेटी कोमल हत्यारी निकली है, लेकिन इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड भी इस हत्याकांड में शामिल है। हालांकि पुलिस ने अभी सिर्फ और सिर्फ बेटी कोमल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारियों ने, आपके सामने है, सुन लें। ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पर आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ है। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों को हत्या कर दिया। तो देखा आपने पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। हम आपको बता दें कि आज के युग में किसी पर भरोसा करना बहुत ही कठिन हो गया है। आप देख सकते हैं कि मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस बच्ची को उन्होंने अपने खून की तरह पाला, पोसा, बड़ा किया, उसी बच्ची ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और ऐसे वैसे नहीं, उनकी गला रेत करके हत्या कर दी। हमें ऐसा लगता है कि अगर पुलिस बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है तो शायद कुछ और राज खुल सकते हैं। फिलहाल अभी पुलिस जो कोमल का बॉयफ्रेंड है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जैसे ही पुलिस कोमल के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करेगी हम उसे भी दिखाएंगे। अगर कोई और राज
खुल करके सामने आएगा, उसका पर्दाफाश होगा, उसे भी दिखाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए अलविदा।